नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद शिवराज सरकार में बंट गए विभाग। किसको मक्खन मिला, किसे मलाई, किसके हिस्से केवल छाछ ही आई। चुनाव के दरवाजे पर खड़ी सरकार में जिसको जो मिला उसने मुकद्दर समझकर हंसते हंसते मंजूर भी कर लिया। 28 मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में 12 दिन लग जाने की वजह साफ दिखाई दी। शिवराज मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया खेमे का दबदबा। फिर भी वित्त, गृह, नगरीय विकास, कृषि जैसे अहम विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने और अपने भरोसेमंद मंत्रियों को ही दे दिए। विभागों के बंटवारे में गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि यानी एक साथ 4 विभागों की जिम्मेदारी संभाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवराज कैबिनेट के सबसे पावरफुल मंत्री के तौर पर उभरते हुए से दिख रहे हैं। इधर परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास जैसे अहम विभाग अपने समर्थकों को दिलाने में बेशक कामयाब रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मर्जी से मन का विभाग पाना, जहां छोड़ी थी सत्ता फिर उसी रसूख रुतबे में आना। सिंधिया खेमे के मंत्रियों के अच्छे दिन तलवार की धार पर आए हैं। विभागों के बंटवारे के बाद हुई आज पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि विभागों की समीक्षा भी होगी, प्रभार के जिलों के दौरे भी, और चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को कुछ समय क्षेत्र में भी देना होगा। लगभग 4 दिन का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया सप्ताह में। तो मंत्री पद कहिए या मलाई, कई चुनौतियों के साथ है आई। कम समय में विभाग को कुशलता से संभालने की चुनौती, सामने खड़े चुनाव की चुनौती, बाकी कांग्रेस समेत बीजेपी के उन सारे नेताओं की पैनी निगाहों से भी गुजरना है जिनका हक पार्टी के नए मेहमानों की बदौलत मारा गया। तो सवाल हर मोर्चे पर हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। और अब भी पूरी जिम्मेवारी से काम करूंगी और अब आशा लगता है कि और अच्छे से काम करूंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मंशा है, उनका जो सोच था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, तो अंतिम व्यक्ति के घर भी लट्टू जले, ऊर्जा उनको मिले। कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी छोड़कर बीजेपी में आई इमरती देवी ने 3 महीने बाद फिर उसी विभाग की जवाबदारी संभाली है। पार्टी बदल गई है लेकिन पद नहीं बदला। इनकी खोई सत्ता लौटाने की जिम्मेदारी सिंधिया की भी थी और कैबिनेट के मुखिया शिवराज की भी, लेकिन अब जवाबदारी खुद मंत्री जी की भी है। जनता की उम्मीदें, सिंधिया की साख, कसौटियां कई हैं। डिपार्टमेंट होते हैं काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, किसानों के, व्यापारी, दुकानदारों की सेवा के लिए जी सारे पद होते हैं। मलाईदार और गैर मलाईदार तो जी कांग्रेस वालों को होते। अब इसे कमलनाथ सरकार में भी सिंधिया की चरण वंदना करने का पुण्य प्रताप कह लीजिए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा जैसे अहम विभाग की जवाबदारी मिली है, लेकिन चुनौती यहाँ भी। इधर ऊर्जा कमजोर पड़ी, उधर बत्ती गुल। बाकी अभी तो 3 महीने बाद मिले विभाग की रोशनाई है चेहरे पर। यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र पर हम खड़े उतरेंगे और हर चुनौती का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ होना हो जाता है। ये आप विश्वास रखिए। शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री के तौर पर उभरे हैं मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गृह विभाग, जेल, संसदीय कार्य और विधि, एक साथ 4 विभाग की जवाबदारी संभाले हैं। आपका कद ज्यादा मजबूत हो गया है? नहीं, सब हमारे साथी हैं। मेरे कारण से नहीं मिले, शीर्ष नेतृत्व के कारण से मिले हैं उनको। और अब कोई कांग्रेस वो नहीं है, अब तो सब भाजपा के हैं। पूरा विभागों का बंटवारा संतुलित है? आपको लगता है कहीं कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? मुझे तो कोई नाराजगी परिलक्षित नहीं होती। कांग्रेस पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के दर्द को कुरेदते हुए कह रही है कि बीजेपी में टीस अभी और बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि जो वरिष्ठ विधायकों का वो चल रहा है विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में, वो और इससे बढ़ जाएगा कि इन्होंने 2 विधायक जो एक कांग्रेस में था और एक कांग्रेस की सरकार मंत्री था, दोनों को तो चेयरमैन बना दिया, लेकिन अपने विधायकों को पूछ नहीं रहे हैं। तो सबके साथ और सबके विकास के नारे पर चल रही बीजेपी में प्रदीप जायसवाल की शहादत को मान देते हुए अध्यक्ष खनिज विकास निगम की जिम्मेदारी दे दी गई और प्रद्युम्न सिंह लोधी को तो कांग्रेस छोड़ने का इनाम
नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष के रूप में हाथ के हाथ ही मिल गया, लेकिन ये सारे कांटों के ताज हैं। शिवराज की टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस, सिंधिया की साख और चुनाव के मद्देनजर आईना लिए खड़ी जनता की चुनौती। सवाल हर मोर्चे पर होंगे और जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है मोहन यादव, ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं नई शिवराज सरकार में। मोहन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान ब्रजेंद्र राठौर, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। विजयन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले चलते हैं मोहन जी के पास। मोहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद ये सवाल के क्या वजह है कि बीजेपी की सरकार जब भी रहती है कोई संघ पृष्ठभूमि का नेता ही हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालता है, यानी लक्ष्मीकांत शर्मा, फिर जयभान सिंह पवैया और अब मोहन यादव जी। तुम्हारा वाला दे दो, जयपाल वाले। इसमें दिक्कत ये है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है और ये बहुत मुश्किल हो रही है कोरोना के दौर में हमारे साथ भी। शरद का अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं एक बार। शरद, आप एक बार बताइए कि जो संतुलन, आप लंबे वक्त से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, संतुलन आपको दिखता है आज जो पोर्टफोलियो बांटा गया है उसमें? देखिए, संतुलन बनाने की कोशिश तो की गई है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि वो वर्कआउट कर रहे हैं और वो वर्कआउट जो निकल के सामने आया है 12 दिनों के बाद में, उसमें ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी किसी की भी नाराज़गी किसी तरीके से मोल नहीं ले रही है। और ज़्यादातर बात जो सिंधिया को खुश करने की बात है, तो हर तरीके से जो सिंधिया हैं उनको खुश करने की अभी कोशिश की जा रही है, चाहे फिर मंत्रिमंडल में उनके जो नाम है उनको शामिल करने की बात हो या फिर उनके जो चेहरे हैं उनको विभाग बंटवारे की बात हो। तो इसमें तो अभी बीजेपी उनको दोनों हाथ से कह सकते हैं कि साधे हुए है। दामाद की तरह बिल्कुल स्वागत हो रहा है, न केवल उनका और बल्कि उनके जो सहयोगी हैं उनका। उसके पीछे की वजह भी आने वाले उपचुनाव है निश्चित तौर पर। और साथ ही साथ में एक और जो दूसरी बात है उसमें ये है कि अपने घर की जो नाराज़गी है उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी अभी की स्थिति में देखें राजनीतिक तौर पर, तो अगर मान लीजिए इसको एक तरीके का कहीं कीचड़ या पानी मान लें, तो उसमें अभी बीजेपी काम ये कर रही है कि जहां भी उसको दिखाई देता है कि जो वजनदार नाराज़गी है उस पर एक कालीन बिछा दी जाती है, रेड कारपेट बिछा दिया जा रहा है, ताकि नीचे की जो गड़बड़ी है या नीचे की जो गंदगी है वो ढक जाए। प्रद्युमन सिंह लोधी की हमने ये देखा, उमा भारती की नाराजगी थी, तो लेकिन ये और लोगों को बल नहीं देगा शरद के जो नाराजगी से अगर मिल जाता है मान लीजिए कुछ तोहफा, तो हर व्यक्ति फिर सोचेगा कि नाराज हो जाओ तोहफा ले लो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस किस की नाराज़गी और कब तक साधेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का संगठन। लेकिन अभी तो ये नज़र आ रहा है कि जो जितना बड़ा नेता है या जितने बड़े कद का नेता है उसकी नाराज़गी को पहले संभाल लिया जाए और उसके बाद में जो बाकी के नेता हैं उनको संभालने की कोशिश की जाएगी। तो नुकसान जहां ज़्यादा होने की संभावना है, पहले उस डैमेज की संभावना को कंट्रोल करने की कोशिश है और फिर बाद में, अगर जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर ये बातें अभी सामने आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अजय विश्नोई के ट्वीट सामने आए हैं, ललिता यादव की बात सामने आई है, जैसे शरद बहुत शुक्रिया। शरद बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि शरद ने कल शाम को ये पूरी लिस्ट बता दी थी जो कि आज जारी हुई। बहुत अपने कमिटमेंट के साथ वो लगे रहते। बधाई शरद आपको। मोहन जी शायद हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर मोहन जी का रुख करते हैं। मोहन जी, आपके पास मेरा सवाल पहुंच नहीं पाया कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण, अब दोबारा पूछ लेता हूं कि क्या वजह है कि बीजेपी की सरकार जब भी होती है तब संघ पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास हायर एजुकेशन होता है। ये लक्ष्मीकांत शर्मा जी के पास भी था, जयभान सिंह पवैया जी के पास भी था और अब आपके पास है। मोहन जी, देखिए, मेरा सौभाग्य है, हमारी अपने लिए, वैसे तो पूरी सरकार में ही संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन ये खास करके अगर मुझको इस माता साहब मानते तो मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन फिर ऐसे एक आरोप भी लग जाते हैं आप लोगों के ऊपर के बीसी बदलने से लेके और ये सब शुरुआत जो है एक कांग्रेस लगाती है अक्सर आरोप के आप एक खास विचारधारा को प्रमोट करने के लिहाज से ये जमावट की जाती है।
देखिए, ये कांग्रेस का काम है विपक्षी भूमिका निभाना, और उनको जो बोलना बोलते रहे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब जब भी इस देश में आवश्यकता पड़ी और पूरे समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात अगर कोई करता है, देशभक्ति की बात कोई करता है, तो हमारा अपना आइडियोलॉजी की दृष्टि से जुड़ा हुआ संघ परिवार करता है, हम लोग करते हैं, और उसमें हमको शर्म भी नहीं। हम डंके की चोट कहते हैं कि हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारत के लिए जो जो अच्छा हो सकता है वो सब करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस दिन डे फर्स्ट से अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, तो हम अपने देश प्रदेश की उन्नति के लिए उसी भाव से काम करते जो भारत माता के बेटे के नाते करना चाहिए। ठीक है, विजयन जी का रुख कर लेते हैं। बहुत देर से हम उनके साथ नहीं, उनके पास गए नहीं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े। विजयन जी, पहली टिप्पणी आपकी, संतुलन दिखता है आपको और ये लगता है कि अब आपका मुद्दा चला गया, अब क्या मुद्दा उठाएंगे आप लोग के ये टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब तो सब सेट कर दिया इन्होंने। देखिए, कुछ भी सेट नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 23 मार्च को इन्होंने शपथ ली। 1 माह के तमाम मंथन के बाद केवल 5 लोगों को ये मंत्री बना पाए। फिर 100 दिन उन्होंने और मंथन किया, सारे गुटों को कैसे संभालें, संभालते संभालते थक गए। उसके बावजूद भी ये मंत्रिमंडल का गठन कर पाए। आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज नहीं आ रही। इसके बाद 11 दिन बिता दिए आ रही विभाग, आ रही है आपके बाद 11 दिन जो है इन्होंने बिता दिए मंत्रिमंडल के विभाग बांटने में, और इंतजार पे इंतजार, तारीख पे तारीख, अंतोगत्वा इन्होंने वो एक तारीख निर्धारित की जिसपे बेमेल जो है इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के विभाग बांटे। आज आप इसमें देखें कि सिंधिया गुट जो सुपर सीएम है आज मध्य प्रदेश के, सबसे बढ़िया मलाईदार उनके पास विभाग पहुंचे। इसके बाद दूसरे नंबर पे शिवराज गुट का नाम आता है। नरोत्तम जी का गुट एकदम कमजोर हो गया, वो अकेले पड़ गए। नरेंद्र तोमर जी का गुट कमजोर पड़ गया, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट कमजोर पड़ गया। तो और जितने भी इनके गुट थे, कुछ तो जीरो पड़ गए इनके। ये अभी इस दिमाग जनता की सेवा करने के बजाय विधायकों की खरीद फरोख्त के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे हम विधायकों को खरीदें और कैसे जो है हम अपना कुनबा बढ़ाएं। लेकिन ये जो कुनबा है, जैसे अभी हमारे मोहन भाई, मैं इन सभी लोगों को बधाई भी देता हूं, जितने भी मंत्री हमारे नए बने हैं सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं, और हमारे मोहन यादव जी हमारे सामने, इनको खास तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि इनको जो विभाग मिला है, जैसा इन्होंने कहा कि हमारे तो सभी संघ पृष्ठभूमि के हैं, तो क्या ये सिंधिया गुट वाले जितने हैं ये क्या संघ पृष्ठभूमि के हैं? जो बगैर मंत्री विधायक के आपने मंत्री बनाए, क्या ये संघ पृष्ठभूमि के हैं? लेकिन स्वाभाविक रूप से इनका विभाग संघ की पृष्ठभूमि को इसलिए दिया जाता है ताकि माखनलाल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जो है, जिसमें लोग बैठते हैं दिल्ली में, तनख्वाह पाते हैं, यहाँ पर काम करते हैं और दिल्ली ऑफिस में, लेकिन 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं भोपाल में। ये प्रश्न मैंने लगाया था, इसलिए मुझे मालूम है। और इसी की गड़बड़ियां छुपी रहें, ये लोगों के सामने बात ना आ जाए, इसलिए जो है ये है। अब बेमेल मिले इसलिए कहा कि वही अरविंद भदौरिया जी जो बंदूक के साये में विधायकों को ले जाके बेंगलोर में रखे रहे, उनको विभाग कौन सा मिला? सबसे 3rd क्लास सहकारिता, जिसमें अब कोई जान नहीं बची है। सबसे विद्वान मंत्री सखलेचा जी, ओम प्रकाश सखलेचा, जो बड़े मुश्किल से मंत्री बनाए गए, लेकिन उनको विभाग सबसे 3rd क्लास। तो योग्य जो व्यक्ति थे उनके विभागों को बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दी गई, और जो ऐसे लोग थे जो नए नए आए, अभी कल आए, 1.5 साल का भी अनुभव नहीं था, उन सबको मनमर्जी का विभाग मिला। तो ये बेमेल जो वो हुआ है, और आज देखने को मिल रहा है कि जो नए मेहमान हैं वो सब असरदार हो गए, जिन्होंने खून पसीना पार्टी के लिए बहाया वो सब बेकार हो गए। तो ये हालत जो है मध्य प्रदेश में इन लोगों ने बना रखी है। जवाब ले लेते हैं, अपने जवाब ले लेते हैं आपकी बात का, आपके आरोप का जवाब ले लेते हैं। विजयन जी आपकी जवाब ले लेते हैं। मोहन जी, विजयन जी कह रहे हैं कि मलाई वो लोग मार के ले गए जो नए आए, जो संघ की पृष्ठभूमि के नहीं है, जो आपके पूरी विचारधारा से पल्लवित और पोषित नहीं है, मलाई उनके हाथ में आ गई, बाकी लोग ठगे गए, ये आरोप लगा रहे हैं विजयन जी। मोहन जी, देखिए, हमारे विजयन भाई हमारे बड़े भाई जैसे भी हैं, लेकिन मैं विनम्रता के साथ एक बात बोलना चाहूंगा कि पता नहीं कांग्रेस की दृष्टि में ये छाछ, मलाई, दूध ये क्यों रहता है, काहे के लिए रहता है?
पूरी सरकार के विभाग सब समान है। एक सरकार बनती जो सभी को काम को करती है, कोई काम बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सारे विभाग समान रूप से इस प्रदेश और देश के लिए, और हम यहाँ नहीं, ये हर जगह काम करते हैं। लेकिन पता नहीं कांग्रेस में ये दृष्टि देखते हैं, फिर इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ये सिंधिया गुट है, फलाना गुट। मैंने कहा ये दूध और शक्कर इकट्ठे हो गए, अब मीठे दूध का आनंद लें। जब तक वो थे तब तक सिंधिया ग्रुप वगैरह पता नहीं कितने प्रकार की बात थी, लेकिन जैसे ही भाजपा में आए तो ये भाजपा परिवार का हिस्सा है, और मुख्यमंत्री जी और पूरा नेतृत्व ने मिलकर के जिन जिन को जो जवाबदारी दी बहुत आराम से कर रहे हैं। अब जैसे मैं बताया कि लघु उद्योग के मामले में मैं विजयन भैया को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जापान में सबसे ज्यादा लघु उद्योग इंडस्ट्री के मामले में ओम प्रकाश जैन जी गए, इसलिए एमएसएमई का काम उनको दिया है कि यहाँ 90% से ज्यादा लघु उद्योग इंडस्ट्री यहाँ प्रदेश में काम कर रही है। तो हैवी इंडस्ट्री तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन बड़ा काम ओम जी को दिया है। इसी प्रकार से सहकारिता के मामले में अपेक्स बैंक से लेकर के बाकी सारे कामों के लिए सहकारिता का कितना बड़ा काम है। और आप बताइए क्या गोविंद सिंह जी को फालतू जोड़ा था? गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर आदमी को सहकारिता का कांग्रेस ने काम दिया और वही काम अरविंद भदौरिया जी को मिला, तो वो हल्का कैसे हो गया? अरविंद जी की क्षमता योग्यता गोविंद सिंह जी से कम नहीं है। इस नाते से ये अच्छे काम जिसको जैसे जहां लगा है सबको जोड़ने का प्रयास किया है, और सब लगे हैं, सब ताकत से लगे हैं। और ये मान के चलिए कि कोई काम छोटा नहीं बड़ा नहीं, हम मान के चलते हैं। आप बताइए कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी स्वयं बगैर विभाग के मुख्यमंत्री थे, तो इसका मतलब उनके दृष्टिकोण से उनका क्या आकलन होगा? तो ये काम का आकलन काम के व्यक्ति के साथ साथ उसके व्यवस्थाओं के वितरण से भी होता है, और वितरण बहुत अच्छे से हुआ है। सभी योग्य लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, सोच समझ के किया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के पास अभी अंदर उनके कांग्रेस की पार्टी देखने के बजाय वो कहीं और देख रहे हैं। कांग्रेस के अपने लोग उनसे संभल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग लगातार अगर ये कह रहे हैं कि वो खरीद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो बिकने को कौन तैयार है? क्यों बिक रहे हैं भाई? किन्ने कहते हैं बेचने का? हम तो खरीदने वाले नहीं है, ये खरीदने बेचने की बात तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन इनको अपने लोगों में शंका क्यों है? कांग्रेस के लोग जब तक साथ में रहते तो बहुत अच्छे ईमानदार है, वो चलेगा तो बिकाऊ माल है। ये कल तक आज तक ये इतना गलती दृष्टि दोष क्यों हो जाता है? इसको बचाना चाहिए, उनका मान सम्मान रखें। हाँ, ये बात सही, लोकतंत्र में अगर विचारधारा से जुड़ के काम करते हैं। अगर कोई कारण से वो अगर वहां से कांग्रेस से लोग खाली हो रहे हैं, कपिल सिब्बल जी को याद कर लीजिए। कपिल सिब्बल जी ने कितनी अच्छी बात की कि अस्तबल क्या खाली हो जाएगा तब कुछ कांग्रेस जीतेगी। सोई जी नाराज हो रहे हैं, बाकी लोग भी नाराज हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन के भाजपाई थे उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया, जो निर्दलीय थे उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया, तो जो आपके भाजपाई सहयोगी हैं वो दुखी और परेशान नहीं होंगे क्या? देखिए, मैंने फिर कहा कि भाजपाई जो बना है, जोड़ा है, आपको मालूम है कि 2018 के चुनाव में कभी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, ना कांग्रेस को मिला ना बीजेपी को मिला। अब ऐसे में आने के बाद में अगर किसी न किसी तरह से आप मान के चलिए कि जो ऑलरेडी यहां पर जुड़ता है, जोड़ा गया, आप मान के चलिए जिनको जोड़ा गया उसमें कोई मुख्यमंत्री और उनका विशेष अधिकार है कि वो किसी को जोड़ते हैं। अब कांग्रेस में पता नहीं क्या क्या कितने बार जोड़ जोड़ के पद दिए, कई लोगों को काम पर दिया, वो सब ठीक है। लेकिन भाजपा में आने के बाद अगर मान लो किसी को अध्यक्ष बनाया है, कोई निगम मंडल में जोड़ा है, तो कोई गलत नहीं जोड़ा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोकतंत्र में हमको अपनी संख्या बल भी चाहिए। संख्या बल के साथ उनके अपने विश्वसनीयता के आधार पर काम का अनुभव है, आपके परिवार कई सारे निर्णय लेना पड़ता है। जी जी जी, हमारे परिवार में हम सब संतुष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, सबको संभालेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है, हम खुलकर के बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी और सारे लोग चिंता कर रहे हैं इन सब बातों की। जी, एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं, यदि उनके साथ कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी तो बीच में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई थी। विजयन जी, आपसे अपना घर संभलता नहीं है, आपके लोग टूट टूट के आ जाते हैं। मोहन जी कह रहे हैं कि भाई बिकाऊ हैं, लोग आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? अब आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे और इनका दोष दर्शन कर रहे हैं, इनकी खामियां निकाल रहे हैं। नहीं, इनका मैं दोषी इनको नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं दोषी ठहरा रहा हूँ इनकी व्यवस्था को, जिसपे ये गर्व करते थे कि हमारी पार्टी बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, जांच चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, शुचिता वाली पार्टी है। सारे सिद्धांत इनके खत्म हो गए। अब एक ही ध्येय इनका बचा है कि एन के इन प्रकारेण सत्ता को हासिल करो, मंत्री अपने बनाओ, ताकि जो है फर्जी हम शिलान्यास कर सके, बगैर बजट की घोषणाएं कर सके, और जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के अपना राजनीति का उल्लू सीधा कर सके। अब मैं आपसे 2-3 जवाब देना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र मोहन यादव जी ने, जो हमारे छोटे भाई भी, इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बंटवारे में भी था,
तो भैया फिर 11 दिन आपने क्यों लग लिए? ये जो बंदरबांट की जो आपकी लूट की लड़ाई जो बची रही, पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखी है। आपने कहा कि हम सब एक हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमारी सब विचारधारा एक हो गई है। तो मैं श्रीमान आपको कहना चाहता हूं कि अगर दूध में दही डलता है तो आप ये भी मान लो कि वो सुरक्षित नहीं रहता, वो दूध फट जाता है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी में जो मिलन हुआ है ना, ये दूध में जैसे दही में डालने से फटता है ना, ऐसा ये भी फटेगा। 24 सीटों के रिजल्ट पे आपको पता लग जाएगा। तीसरा आपने कहा अरविंद भदौरिया के सहकारिता विभाग गोविंद सिंह जी के पास भी था, तो डॉक्टर साहब के पास सहकारिता विभाग नहीं था। आप याद करिए सामान्य प्रशासन विभाग भी था और भी विभाग उनके पास थे, ये केवल एक विभाग नहीं था। लेकिन आपने तो केवल झुंझुना पकड़ा दिया कि आदमी के सहकारिता में सारे बैंक आपके डिफॉल्टर हो रहे हैं, काम करने को कुछ है नहीं, काय को विभाग पकड़ा दिया। ओम प्रकाश सखलेचा जी से विद्वान, इतने समझदार और इतने अनुभवी आदमी को आपने जरा सा विभाग पकड़ा दिया। तो ये जो गड़बड़ियां आपने की हैं, ये आप, और मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे आपत्ति थोड़ी है, जिसको जो देना हो तो ये कह रहे हैं आपके अजय बिश्नोई जी, पल साहू जी ट्वीट कर रही हैं और आपके उमा जी ट्वीट कर रही हैं। आपके ही विभाग के, आपके ही पार्टी के लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान नहीं हैं। वक्त हमें इतनी चर्चा की इजाजत देता है, कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण संवाद उस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी का, एक बार फिर शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर वो परफॉर्म करें, और विजयन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात लेकिन जरूर है, खत्म करने से पहले जरूर मैं कहूंगा कि दर्शकों की निगाहें ज्यादा होंगी, जो कि वोटर है उसकी निगाहें ज्यादा होंगी, और कम वक्त है, परफॉर्मेंस ज्यादा करना है, क्योंकि 24 सीटों, अब तो 25 हो गए, 25 सीटों का उपचुनाव होगा और वही तय करेगा कि स्थायित्व जो है वो कितना होगा सरकार का। सरकार की आयु उसी चुनाव के जरिए तय होगी, तो वक्त बताएगा कि इस फेरबदल का प्रभाव लोगों पर पड़ा कितना। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।